सतनारी की कहानी। सुनिए मैं सुनाता हूँ सतनारी की कहानी। सुनिए मैं सुनाता हूँ सतनारी की कहानी। सुनिए मैं सुनाता हूँ सतनारी की कहानी। सत्यवान सावित्री की दुख दर्द भरी कहानी। सत्यवान सावित्री की ये दर्द भरी कहानी। सत्यवान सावित्री की दुख दर्द भरी कहानी। सत्यवान सावित्री की ये दर्द भरी कहानी। अपने पति के प्राण घुराए। अपने पति को प्राण बुलाए। अपने पति के प्राण बचाए। अपने पति के प्राण बचाए। सबकी मान महान, सबकी मान महान हो किसे लगिया बताए भगवान। किसे लज्जा 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 बताए भगवान। अश्वघोष के राजा के नाम अश्वपति था। अश्वघोष के राजा अश्वपति कहलाते थे। अश्वघोष की राजा का नाम अश्वपति था और राजा का उम्र 60-70 साल का हो गया, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। कोई पुत्र नहीं था। राजा अश्वपति बड़ी चिंतित में रहते थे। तो राजा अश्वपति को देखकर जितने भी राज में किसी को मालूम हो जाए जो राजा अश्वपति के दरबार में सभा लगा हुआ है, सभा में आ तो जाते थे लेकिन उनके दरबार में चाय पानी नहीं करते थे।
उनके दरबार में कुछ खाते पीते नहीं थे कोई राजा, क्योंकि जिनके घर संतान नहीं होता है ना, वो सभी जितने भी पापी है उनसे महापापी कहलाते हैं। एक रोज राजा अश्वपति अपने दरवाजे पर सत्संग करवाया। अपने दरवाजे पर राजा अश्वपति सत्संग करवाया। राजा अश्वपति सत्संग सुन रहे हैं और सत्संग में सत्संगी गा रहे थे, अहो निर्वंश जगत में हो करके जय जन्म जन्म दुख पाते हैं। निर्वंश जगत में हो करके जन्म जन्म दुख पाते, के घर जो भोजन करता, ताके घर जो भोजन करता, अब खुद पापी बन जाते, ताके घर जो भोजन करता, खुद पापी बन जाते हैं। ताके घर जो भोजन करता, खुद पापी बन जाते हैं। ताके घर जो भोजन करता। निर्वंश जगत में होकर के जन्म जन्म दुख पाते हैं। आता के घर जो भोजन करता, खुद पापी बन जाते हैं। खुद पापी बन जाते हैं। उनके दरबार में जो भी आते थे, राजसभा जो ही लगता था ना, और उसमें जो भी राजा आते थे उसके दरबार में सभा में बैठ तो जाते थे, लेकिन भोजन नहीं करते थे। भोजन जब नहीं करते थे ना, एक बार सभा लगा उसमें भोजन नहीं किया, 2 बार सभा लगा उसमें भोजन नहीं किया, उसमें जब जब राजसी सभा लगते थे उनके दरबार में कोई भोजन नहीं करता था। राजा अश्वपति सोचने लगा, जो विधाता, हमको ये राज है, राज दरबार है, लेकिन हमारे घर में कोई संतान नहीं है। इसीलिए कोई भोजन नहीं करता है। हेलो। राजा अश्वपति सोच में पड़ गए। राजा अश्वपति अपने पत्नी से कहते हैं, ए प्रिय, हमारे दरबार में कोई भोजन नहीं करता है, अब हमको क्या करना चाहिए? राजा अश्वपति और उनके पत्नी दोनों
जब ठीक 12-1 बजा न रात, दोनों घर से निकल गया। घर से निकल गया, राज दरबार से निकलकर जा रहे हैं और ठीक 1 बजे रात्रि में गंगा जी के किनारे में जाकर अपना प्राण त्यागने के लिए प्रण दिल में ठान लिया, जो मैं एक ही बार मां के गोद में चली जाऊंगी। शंकर ठेकेदार गदबोनी और उनके ओर से 200 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। सब परिवार उन्हें खुशी मंगल में हो, यही प्रार्थना करते हुए बतला रहे थे। जो ठीक 1 बजे रात में गंगा जी के किनारे पर राजा अश्वपति और उनके पत्नी पहुंच गए और जा रहे हैं अपना प्राण देने के लिए। आकाशवाणी हुआ का चारू राजा रुक जाओ, क्यों अपना प्राण गंवा रहे हो? कहा नहीं, आज मैं जीवित नहीं रहूंगा, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओह धन दौलत की कमी नहीं, कमी नहीं घर द्वार की, एक ही का कमी है, एक ही का कमी है, जो एक ही संतान, एक ही की कमी है जो एक ही संतान की, एक ही की कमी है जो एक ही संतान की। ए मां, हमको कोई चीज का कमी नहीं है, धन दौलत का कमी नहीं घरवार की, एक ही का कमी है जो एक ही संतान की। बगैर संतान को हम नहीं जीवित जी रह सकते हैं। मां आवाज लगाती है, आकाशवाणी हो जाता है और कहती है बेटा चल बेटा। मैं सावित्री देवी बोल रही हूं, मेरे मंदिर में चल चल बेटा, आज मैं तुमको वरदान में मंदिर में दे दूंगा। अरे होनहार बलवान रे मनुमा, होनहार बलवान रे मनुमा, होनहार बलवान, होनहार बलवान मनुमा, होनहार बलवान, होनहार बलवान मनुमा, होनहार बलवान। राजा बनत भिखारी निर्धन हो धनवान,
राजा अश्वपति जा रहे हैं, मां के मंदिर में जाकर 10 लोह जोर दिया। तब तक में 3 बज गया। 3 बजे के बाद पूजा पत्रिका चालू हो जाता है थोड़ा थोड़ी। वैसे 3 बजे में पूजा शुरू नहीं होना चाहिए, 4 बजे में होना चाहिए। लेकिन मंदिर में जाते जाते पूजा के सरजमा जुटाते जुटाते जब पूजा शुरू हुआ ना, मां स्वीकार तो वही कर ली थी और यहां भी स्वीकार है। अब भक्ति के बस भगवान सबरिया मिलन चाहे, 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 भक्ति के बस भगवान